दोस्तों मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और जैसा हम लोग चर्चा करते आ रहे थे कि मार्केट है तो सपोर्ट के पास में, तो रिकवर करना चाहिए। लेकिन मार्केट में आप सभी जानते हैं कि मार्केट तो वही करता है जो उसे करना होता है। तो मार्केट तो रिकवर हो रहा है, अब मुझे कुछ वक्त चाहिए रिकवरी करने का। तो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया है कुछ वॉइस रेस्ट करने का। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा कि मेरा गला बार बार चोक हो जाता था। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ये जो डेली लाइव स्ट्रीमिंग सेशन आते हैं इसको आपको बंद करना होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी स्ट्रेस आता है बोलने में। और वैसे भी दोस्तों इस चैनल का जो मेन उद्देश्य है एजुकेशन, कि कितने स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बिगिनर्स इसको सीखते हैं, उसके लिए हमने जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट क्रिएट की। तो सीख के कितना वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, स्वयं एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जीरो टू हीरो से आप सीख सकते हैं। तो वैसे भी 3 PM स्टॉक मार्केट का जो लाइव स्ट्रीमिंग सेशन है वो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव को से अलाइंड नहीं था। अगर आप देखें तो सीखने से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन आते थे। आप इस बात से मेरे अग्री करेंगे। तो हमने तय किया कि अब केवल संडे का एक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन करेंगे, वो भी प्योरली एजुकेशन से रिलेटेड सेशन होगा। ठीक है, ये स्टॉक की एनालिसिस इसको कम करना होगा, तब जाके अधिकतर लोग जो इस चैनल का ड्रीम रहा है, अधिक से अधिक लोग एजुकेटेड हों, स्वयं सीखें और सीखने के बाद इंडिपेंडेंट तरीके से वो काम करने की स्थिति में हो, उनमें इतना नॉलेज हो जाए, इतना स्किल आ जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। तो आज ये आप मान के चलिए कि 3 PM स्टॉक मार्केट का ये लास्ट सेशन है। तो मार्केट की एनालिसिस करेंगे एज यूजुअल। मैं DK सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आप मेरी मजबूरी को समझेंगे, एक तो मेडिकल एडवाइस भी है और सीखने की प्रक्रिया में मुझे वक्त भी मिलेगा प्रिपेयर करने का, अलग अलग टॉपिक के ऊपर में आपको और भी एजुकेशन में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का ये सब मौका मिलेगा। तो जीरो टू हीरो के वीडियो से सीखते रहिए। और ये मैं वादा करता हूँ कि जीरो टू हीरो में सीखने के दौरान आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखिए, आज मार्केट में बहुत स्मार्ट रिकवरी आई है जैसी संभावना दर्शाई गई थी। और यहाँ पे अगर हम देखें आज निफ्टी 50 में, तो आज निफ्टी 50 में 41 स्टॉक 50 में से बुलिश है और केवल 9 स्टॉक जो हैं वो बेरिश है। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है M&M, ट्रेंट का स्टॉक है, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, आयशर मोटर, टाइटन कंपनी, बहुत सारे स्टॉक है, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक बुलिश है। और केवल अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ दोनों कमजोर नजर आ रहे हैं और SBI का भी शेयर थोड़ा सा कमजोर है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कमजोर है। वहीं अगर हम देखें निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 50 में से 40 स्टॉक बुलिश हैं। IDFC टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है, VPL का स्टॉक है, REC है, पावर फाइनेंस है, ये सारे स्टॉक बुलिश है, डिवीज लैब है, ये सारे स्टॉक बुलिश है। और कमजोर कौन है निफ्टी नेक्स्ट 50 में? अडानी ग्रीन, जिंदल स्टील एंड थोड़ा सा माइनर कमजोरी है बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज होल्डिंग्स में और ICICI प्रूडेंशियल में। ठीक है। वहीं अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी 12 में से 9 स्टॉक बुलिश हैं और 3 स्टॉक केवल बेरिश है। मिड कैप इंडेक्स में तो और भी ज्यादा मार्केट वेट जो है फेवरेबल है। निफ्टी मिड कैप 100 में 84 स्टॉक बुलिश है, केवल 15 स्टॉक हैं जो बेरिश हैं। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक में डिलीवरी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, सुजलॉन है, कल्याण ज्वेलर्स है, कोचिन शिपयार्ड है, रेल विकास है, पेटीएम है, बहुत सारे स्टॉक हैं जो बुलिश है।
और कमजोर है मैक्स फाइनेंशियल्स, ये तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा था तो करेक्शन तो होगा ही, और वोडाफोन आइडिया कमजोर है। तो इस तरह से मार्केट की विड्थ जो है बुल्स क्लियरली मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। वहीं अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 100 में आप देखिए ये तो 95 स्टॉक 100 में से बुलिश है, केवल 5 स्टॉक बेरिश है। थ्री PM टिपिकल मार्केट मूव देख रहे हैं और एक शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है। बट ये शूटिंग स्टार बहुत रेलेवेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रॉडली ये इस जगह पे शूटिंग स्टार को इसको ज़्यादा समझना चाहिए इन्वर्टेड हैमर, कि मार्केट में कहीं ना कहीं लॉस ऑफ डाउनसाइड मोमेंटम है। वैसे भी हमने चर्चा की थी, ये जोन है SMA 233 और SMA 200 का, वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब मार्केट में आज के प्राइस एक्शन के बाद जो है, जो इलेक्शन टाइम का हाई था जिसकी चर्चा कल भी की गई थी और कई दिनों से हम करते आ रहे हैं, 23,338, तो 23,300 और अभी जहां निफ्टी ट्रेड हो रहा है 23,500, ये इसका इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है क्योंकि ये दो ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लुएंस के रूप में एक्ट कर रही है। इसको अगर वीकली चार्ट में देखा जाए तो और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ये देखिए, एक तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और ये प्राइस का सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन यहीं पर है जहां ट्रेडिंग हो रही है। और ये जो राइजिंग चैनल में प्राइस ट्रेड हो रही थी, इसका भी लोअर फाइबर इसी जगह पे करीब करीब मिल रहा है। तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, लेकिन ये तो मार्केट है। अगर मार्केट मान लीजिए कि EMA 55 पे आता है तब 23,000 पे मार्केट आ सकता है, ठीक है। और फियर लाइन के बारे में चर्चा की गई थी 22,335। तो मार्केट में कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी बेयर मार्केट की तब तक नहीं आएगी जब तक मार्केट 22,335 के नीचे नहीं जाता। तो ये देखिए रेजिस्टेंस, कल एक मीडियन के बारे में चर्चा की गई थी, ये मीडियन है। तो आप देखिए मीडियन के ऊपर ऐसा लगा था थोड़ी देर पहले तक कि मार्केट क्लोज हो जाएगा, तो 23,691 के ऊपर में शायद मार्केट अब क्लोज ना हो क्योंकि मार्केट के क्लोजिंग में अब केवल 14-15 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बट अगला मेजर रेजिस्टेंस जो है 24,000 से 24,180। आप यहां देखिए प्राइस का सपोर्ट, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो आता है 24,000 पे। और यहाँ पर देखिए SMA 144 भी है और वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड भी है जो रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ साबित होगा। अब बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी में तो 3 दिन से, अगर 3 दिन के प्राइस एक्शन को देखें तो 3 दिन से बैंक निफ्टी इनसाइड बार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा कि डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है, ठीक है। और यहां पे देखिए SMA 200 भी है, तो SMA 200 है करंटली 49,800 पे, तो वो अपने आप में एक सपोर्ट हो गया। और SMA 233 है, वो है 49,430। ये देखिए 49,000 से 49,500 जो हम लोग चर्चा करते आ रहे थे, ये इसका मेजर सपोर्ट है। और ये जो ट्रेंड लाइन जो हमने खींची थी, ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी जो इसी जोन में आ रही है। इसके अलावा एक इमीडिएट सपोर्ट है जो इसमें फॉर्म हुआ है, वो 49,959, जहां पे यहां पर एक मॉर्निंग स्टार बना था। तो ये एक इसका इमीडिएट सपोर्ट है जहां फिलहाल प्राइस सपोर्ट ले रही है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, कल भी चर्चा की गई थी 51,000 से लेके 51,250, जहां पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, रिजेक्शन है, EMA 21 है, मल्टीपल मूविंग एवरेज है। और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और इसका यहाँ ब्रेकडाउन हुआ था। तो ऑब्वियसली अपसाइड मूव में
ये ट्रेंड लाइन भी उसी जोन में आ रही है जो जोन 51,000 से 51,250 का जोन है। ये अगर प्राइस निकाल लेगी तो फिर एक बार रास्ता क्लियर होगा 52,000 पे जाने का। बट फाइनली अपसाइड मोमेंटम डेवलप कब होगा? जब ये गैप फिल हो जाएगा, और वो गैप है 52,583 से 52,818। अब वहीं देखें, अगर टोटल मार्केट इंडेक्स को देखें, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को फिलहाल। तो यहां पे भी सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम का अभाव है जो हम देख सकते हैं क्लियरली। वहीं अगर आईटी सेक्टर को देखें तो आईटी सेक्टर में कल हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये फ्लैग पैटर्न को, तो इसका ब्रेकआउट जब होगा तब इसमें मोमेंटम होगा। तो आज भी देखिए प्राइस गई फ्लैग के टॉप में, जैसा लगा कि ब्रेकआउट होगा, पर अल्टीमेटली इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्राइस तो सपोर्ट के पास आईटी सेक्टर में भी है। अब बात करते हैं एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में भी देखिए आज की कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस करेक्ट होके गैप को फिल भी कर लिया। तो ये भी एक सपोर्ट के पास है। क्यों सपोर्ट के पास है एफएमसीजी सेक्टर? ये आप देखिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं। ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस पहले भी यहां सपोर्ट है, यहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। अगर और भी मेजर सेक्टर को देखें तो रियलिटी सेक्टर में तेजी है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फार्मा में भी तेजी है, ऑटो में भी तेजी है। ऑटो को देखते हैं, इसका वेटेज अधिक है। तो यहाँ देखिए ऑटो में हम लोगों ने चर्चा की थी, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये, और ये वाली ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी बाद में सपोर्ट बन गई, तो ये जोन में ही ट्रेड हो रही है। तो आज इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते होते रह गया। वैसे ऐसी कमजोरी नजर नहीं आ रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी भी कमजोर है, और ये जो इसने ब्रेकडाउन दिया है, जो अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन था, प्राइस का सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकडाउन हुआ है। तो अब जब तक ये सप्लाई एरिया है 10,900 से 11,237, तो ये जब तक नहीं निकालता है तब तक इसमें मोमेंटम डेवलप होने के चांस नहीं है। मुझे आप सभी से एक वादा चाहिए कि आप सीखना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सीखना एक यात्रा है, एक जर्नी है। सीखना कभी भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है कि यस मैंने सीख लिया है। तो ये एक यात्रा है और उस यात्रा को हमेशा हमें जारी रखना है। एज एन इंजीनियर, जब मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन में था, जब मैं जॉब में था, तो मैंने इंजीनियरिंग बुक पढ़ना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि आप जब तक सब्जेक्ट के टच में रहते हैं तब तक आप ऑब्सोलीट नहीं होते हैं। आउट ऑफ माइंड चीजें हुई, खत्म हो जाता है। जिस दिन हमें यह लगने लगता है हमें सब कुछ आता है, उस दिन हमारे सीखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। ये एक सिंपल पीस ऑफ एडवाइस है जो मैं इसे फॉलो करता हूं। मैंने पहले भी बोला है कि मैं 2 घंटे पर डे डेडिकेट करता हूं कुछ नया सीखने के लिए, या जो सीखा है उसको रिवाइज करने के लिए। सो adopt that practice to keep on learning, revising, practicing on the chart, and that will make you the very sound technical analyst and sound technical trader. Thank you very much, friends. Looking forward to meet you very, very soon.